बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बसंत कहानी के एक बहुत मज़ेदार से वाक़े के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वाक़या असल में मेरा क्लास फ़ेलो था, तो वो मुझे सुनाया करता था। तो ये बात मैं भूल चुका था, लेकिन चूँकि अब मेरा टॉपिक बसंत यादें हैं और बचपन की पतंगबाज़ी है मेरा टॉपिक, तो आज शॉप पे बैठे बैठे मुझे ये वाक़या याद आ गया। हुआ यूँ कि मैं जब 7 क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ मेरा जो मेरे साथ बेंच पे बैठा करता था एक लड़का, वो हमें कहानी सुनाया करता था कि हमारे मोहल्ले में एक पतंगबाज आदमी था जिसको कि पतंग दौड़ का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। और जब बसंत को एक महीना रह जाता तो वो अपनी बसंत के लिए डोरें लगवानी शुरू कर दिया करता था। और हर एक दो दिन के बाद एक अध पिन्ना उसका लग कर आ जाता था। और वो क्या करता था कि पुराने वक्तों में ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा होता था कि जब आप सर्दियों में बसंत के लिए डोर लगवाते हैं तो डोर के पिन्ने को धूप भी लगवाया करते थे। तो होता ऐसे था कि उनका जो घर था, वो बंदा अपनी फैक्ट्री में काम पे जाने से पहले आराम से अपने पिन्ने को ऊपर धूप में रख जाता था। और जब दोपहर का घर से खाना लेने आता था तो 2-3 घंटे गुजर चुके होते थे, तो वो उठाकर अपना पिन्ना नीचे कमरे में रख दिया करता था। तो ये जो मेरा क्लास फेलो था, इसके साथ मोहल्ले के एक दो और लड़के थे उसी एज ग्रुप के, यानी कि अगर 7th क्लास के हम स्टूडेंट हैं तो 12 से 13 साल एज होगी। तो वो लड़के क्या करते थे कि वो जब वो फैक्ट्री के लिए रवाना होता था तो उसकी गली के बाहर जानबूझकर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। और पहले टेनिस बॉल जो होता था, जिसको वो पंजाबी में 7 रपटी गेंद कहा करते थे, तो वो टेनिस बॉल को पहले उनके सहन में फेंक के दरवाज़ा नॉक करते थे कि हाला जी साडा गेंद आया है, या बाजी जी साडा गेंद आ गया, गेंद दे दो। तो वो उनके घर की औरतें जो भी होती थी वो बॉल बाहर फेंक देती थी। अब उनका तरीका वारदात क्या होता था कि 5-7 मिनट के बाद दोबारा दरवाज़ा नॉक करते थे। वो कहते थे हाला जी गेंद ऊपर वाली छत पे चला गया है। तो वो क्या करती थी, वो जो खातून होती थी वो कहती थी कि मैं तो हुण बुढ़ी हाँ, तो मेरे को तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ियाँ जांदियां, तो जा नस के आपे जाके गेंद लाया। तो वो वारदात क्या डालते थे, वो क्या करते थे कि ऊपर जाके किसी छोटे से पत्थर के साथ वो पिन्ने का सिरा खोलते थे और बाहर सिरा गली में लटका कर जल्दी जल्दी 1-2 पीढ़ियाँ डोर खोल के नीचे फेंक लेते थे और सिरे को तोड़कर फिर उसी तरह से गांठ लगाकर तो उसका वो सिरा उसमें पिन्ने की पीढ़ी में दबाकर और उसको रखाते थे। अच्छा, ये 5-7 दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब वो बंदा अपनी पसंद के लिए 10-12-15 पिन्नियाँ लगवाया करता था। तो वो इत्तेफाक की बात हुई कि एक दिन वो इनकी रूटीन जारी थी कि हर पिन्ने से वो 1-2 पीढ़ियाँ एंटी कर लिया करते थे। तो एक दिन वो बंदा अपना एक पिन्ना इसी तरह ऊपर रख के वो अपनी फैक्ट्री चला गया। तो वो फैक्ट्री गया, तो जब फैक्ट्री से वापस आया और आकर उसने रूटीन वाइज ऊपर अपना पिन्ना लेने गया, तो उसने देखा कि पिन्ने के बीच में तो स्टिकर लगा हुआ था। तो ये स्टिकर कहाँ गया? अच्छा, वो इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि वो जब हम लोग भी पिन्ना लगवाया करते थे तो वो पिन्ने की 2 पीढ़ियाँ छोड़कर नीचे वो स्टिकर दबा दिया करते थे जिस नंबर की डोर होती थी। मिसाल के तौर पे 5 रिच का पिन्ना है तो वो 2 पीढ़ियाँ पहले बीच में स्टिकर डाल के फिर ऊपर 2 पीढ़ियाँ लपेट देते थे। और ये लड़के ऐसे करते थे कि वो 2 पीढ़ियाँ जो होती हैं ना, वो 2 पीढ़ियों में से एक पीढ़ी एंटी डाल लेते थे और एक पीढ़ी के नीचे वो स्टिकर दबा रहे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो इत्तेफाक से वो बंदा जिस अड्डे से पिन्ना लगवा कर लाया तो वहाँ पर कोई नया कारीगर था, तो उसने वो 2-3 पीढ़ियों के नीचे स्टिकर रखने बजाय कि सबसे आखिरी जो ऊपर वाली पीढ़ी होती है उसके बीच में वो टैग लगा दिया डोर का, जो मार्का था या नंबर था। तो जब इन्होंने ऊपर से वो पीढ़ी एंटी की तो वो जनाब नीचे से स्टिकर निकल गया और स्टिकर वो हवा से उड़ करके ही साथ वाले घर में चला गया। तो वो लड़का जल्दी जल्दी से उसी डोर का सिरा बीच में फंसा कर, अब वो जो बंदा काम से आया तो उसने आकर नीचे अपनी वालदा से और अपने घर वालों से पूछने लगा कि मैं उत्ते पिन्ना रखा सी ते पिन्ने दे विचों स्टिकर किसने गायब होया, तुसी उत्ते गए सो? तो वो उसकी वालदा कहती है कि मैं तो बुढ़ी औरत हूँ, मैं छत पर कैसे जा सकती हूँ? ये मोहल्ले के लड़के जो है ना छोटे छोटे, ये रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं तो कभी घर के सेहन में बॉल गिरता है और कभी कहते हैं कि छत पे गेंद गया जाके लूँ। उस बंदे को बिंग पड़ गई। उसने क्या किया कि एक दिन वो पिन्ना ऊपर रख के ना, तो वो अपनी रूटीन से पहले ही घर में आकर छुप कर बैठ गया और उसने घर वालों को समझा दिया कि जब ये आएंगे
तो बॉल कहेंगे ऊपर गया तो आप इसको जाने देना। तो वो जनाब वो ऊपर हस्बे मामूल वैसे ही वो पीरी एंटी डालने के लिए बॉल के बहाने ऊपर गया। ऊपर जाकर वो जैसे ही अभी उसने पिन्ने का आधी पीरी खोलकर गली में वो कांटी सी लटकाई, उस बंदे ने उसे पीछे से पकड़ लिया, वो मेरे क्लास फेलो को, और फिर उसको वो जूते चपेरे और जो छोटे बच्चों के कान भी पकड़वाए उसको। तो ये इस तरह की शरारतें हुआ करती थी हमारे बचपन में। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि अंदरून शहर में कुछ लड़के बहुत शरारती हुआ करते थे पुराने वक्तों में। वो जब कोई बुज़ुर्ग आदमी किसी गुड्डी डोर की दुकान से पिन्ना ख़रीद कर निकलता था तो वो उसके कहते थे, चाचा जी ज़रा पिन्ना ते धाना कैसा कैसी दसी डोर कैसी है। तो वो बुज़ुर्ग आदमी जब उसको पिन्ना पकड़ाता था तो वो पिन्ना लेकर तंग गलियों में भाग जाते थे और वो बंदा बेचारा रोता धोता घर आ जाता था। तो ये पतंगबाजी में बचपन की बहुत सारी शरारतें होती थी। तो ये आज बाई चांस मुझे मेरी शॉप पर बैठे बैठे ये वाक़या याद आ गया। तो वो लड़का बताया करता था कि असी तो अपनी बसंत वास्ते 2-4-5 गोटा डोर इंज इकट्ठी कर लेने हैं। तो ये मैंने आपके साथ ये बचपन की एक दोस्त की बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी शेयर की। तो आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी जो वीडियोस खाने पीने से मुतल्लिका और लाहौर की पुरानी इमारतों से मुतल्लिका भी होती हैं उनको भी देखा करें और मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। तो मैं यहीं पर अपना इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए मज़ेदार से वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।